लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्यार की एक कहानी सिद्धार्थ चौधरी की। कहानी 20 साल की उम्र में 5 साल के बच्चे का दिमाग रखने वाली मिली की। मिली जिसने सिद्धार्थ की बेरंग जिंदगी में अपनी मासूमियत से रंग भर दिए। सिद्धार्थ जिसकी हर खुशी मिली है, जिसका हर सुकून मिली है, एक ही छत के नीचे रहते हुए। क्या सिद्धार्थ मिली को सम्मान दिला पाएगा, दुनिया की नज़रों से बचा पाएगा? आखिर कौन है ये मिली? क्या है उसका अतीत और क्यों है वो ऐसी? आइए जानते हैं हमारी आज की इस कहानी में, जिसका नाम है तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे से शहर रामपुर की पहचान वहाँ की मशहूर लीला मिल से थी। इस मिल की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं शहर की आर्थिक गति का प्रतीक था। मिल के ठीक पीछे एक विशाल परिसर बना था, जिसे लीला निवास कहा जाता था। यहाँ मिल के मजदूरों से लेकर बड़े अधिकारियों तक के लिए उनकी पद प्रतिष्ठा के अनुसार आवास बने थे। उन्हीं ऊंचे पदों में से एक पर तैनात थे सिद्धार्थ चौधरी। सिद्धार्थ जो लीला मिल में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, उनकी अनुशासन प्रियता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उम्र के 30वें पड़ाव पर खड़े सिद्धार्थ की पर्सनालिटी गरिमापूर्ण थी। काले बाल, गोरा रंग, हल्की दाढ़ी और मूछ, शरीर और कद बिल्कुल ऐसा था कि अगर कोई एक बार देख ले तो पलटकर एक बार ज़रूर देखता था। कंपनी की ओर से उन्हें गाड़ी और ड्राइवर की सुविधा मिली थी। शाम का वक्त था, सूरज ढलने की तैयारी में था और आसमान में नारंगी रंग की छटा बिखरी हुई थी। सिद्धार्थ ऑफिस का काम खत्म कर अपनी गाड़ी से लौट रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी को उनके घर से कुछ दूरी पर ही रोक दिया। गली इतनी संकरी थी कि गाड़ी वहां से यू टर्न नहीं ले सकती थी, इसलिए सिद्धार्थ अक्सर वहीं उतर जाया करते थे। अपने हाथ में लैपटॉप बैग थामे सिद्धार्थ जैसे ही अपने घर लीला निवास के करीब पहुंचे, उन्हें कुछ शोर शराबे की आवाज़ें सुनाई दी। उनके कानों में बच्चों के चिल्लाने और महिलाओं के ऊंचे स्वर पड़ रहे थे। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक पल के लिए झुंझलाहट आई, लेकिन अगले ही पल एक हल्की मुस्कुराहट ने उसकी जगह ले ली। वह जानते थे कि आज फिर कुछ विशेष हुआ है। जैसे ही उन्होंने अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, उनके पीछे पीछे 3 महिलाएं अपने बच्चों का हाथ पकड़े मानो किसी युद्ध की फरियाद लेकर अंदर आ खड़ी हुई। सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे अपना लैपटॉप बैग मेज पर रखा और मुड़कर उन सबको देखा। नज़ारा कुछ ऐसा था। सबसे आगे एक 11 से 12 साल का लड़का खड़ा था, जिसकी कमीज की आस्तीन पूरी तरह से फटी हुई थी। उसके बगल में उसकी उम्र की छोटी लड़की थी। उसकी 2 चोटियों में से एक तो सलीके से बंधी थी, जिसके ऊपर लाल रिब्बन का फूल किसी गुलमोहर की तरह खिला हुआ था, लेकिन दूसरी चोटी पूरी तरह से बिखरी हुई थी। ना वहाँ रिब्बन था, ना वह फूल। तीसरी लड़की के कपड़ों पर कीचड़ के धब्बे थे और चेहरे पर धूल जमी थी। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली, 2 कदम आगे बढ़े और बोले, तो क्या फिर से मिली ने कुछ किया है? जैसे ही उन्होंने ये पूछा, शिकायतों का बांध टूट पड़ा। बिखरे वालों वाली लड़की की माँ ने अपनी बेटी की चोटी दिखाते हुए तीखे स्वर में कहा, देखिए मैनेजर बाबू, ये हाल किया है मिली ने हमारी बिटिया का। बोल बाल नोचे सो अलग, उसका कीमती रिब्बन भी छीन लिया, मांगने पर भी नहीं दे रही। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कहते, फटी कमीज वाली लड़के की माँ चिल्लाई, और मेरा बेटा देखिए, अभी 4 महीने पहले ही ये नया सेट लिया था, पूरी आस्तीन फाड़ दी उसने। हम गरीब लोग बार बार कपड़े कहाँ से लाएंगे? तीसरी महिला ने अपनी बेटी के गंदे कपड़े दिखाते हुए दुखी स्वर में कहा, साहब आपको तो पता है ना, निरमा अब 60 रुपये किलो हो गया है। इसकी फ्राक धोने में ही आधा पैकेट लग जाएगा। रोज़ रोज़ का यही नाटक है। सिद्धार्थ हर दूसरे दिन ऐसी ही शिकायतें सुनते थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, खुद को शांत किया और फिर थोड़ी ऊंची आवाज़ में पुकारा, मिली, मिली, फौरन बाहर आओ। कुछ पलों के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया।
शिकायत लेकर आई महिलाएं और बच्चे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जब कोई बाहर नहीं आया तो सिद्धार्थ ने अपनी आखिरी और सबसे कारगर इमोशनल दांव खेला। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, अगर मिली बाहर नहीं आएगी तो मैं वापस ऑफिस चला जाऊंगा और आज रात घर भी नहीं आऊंगा। ये सुनते ही जैसे जादू हो गया। लिविंग रूम में रखे बड़े से सोफे के पीछे से एक सिर धीरे से ऊपर उठा। वह मिली थी, 20 साल की बेहद खूबसूरत लेकिन मासूम लड़की। उसने गुलाबी रंग का टॉप और घेरदार स्कर्ट पहनी थी। उसकी उम्र भले ही 20 साल थी, लेकिन उसकी हरकतें और आंखों की चमक में 5 साल के बच्चों जैसी बेगुनाही थी। वह धीरे धीरे सोफे के कोने से निकलकर सिद्धार्थ के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर डर और मासूमियत का मिला जुला भाव था। सिद्धार्थ ने नकली नाराज़गी दिखाते हुए कहा, मिली, ये सब क्या है? मैंने कहा था ना, अब तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मिली ने झट से आगे बढ़कर सिद्धार्थ का बाजू थाम लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए वह तुतलाते हुए नहीं बल्कि एक जिद के साथ बोली, बेबी, इन लोगों ने मुझे परेशान किया था, पहले इन्होंने ही शुरुआत की बेबी। उसने फटी कमीज वाले लड़के की तरफ उंगली उठाई और कहा, ये मुझे कह रहा था मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा, पर मैं तो तुम्हारी हूँ ना बेबी, मुझे नहीं बनना इसकी फ्रेंड। ये सुनते ही उस लड़के की माँ का पारा चढ़ गया। उन्होंने अपने बेटे का गाल जोर से खींचा और उसे गोल घुमाते हुए डांटा, रे मुए, तुझे अपने कपड़े पहनने की तमीज नहीं और तू इसे गर्लफ्रेंड बनाएगा, चल घर। लड़का अपना गाल सहलाते हुए अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा। तभी दूसरी महिला ने टोकते हुए कहा, चलो, इसने तो ऐसा कह दिया था, पर मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था उसका रिबन क्यों छीना? सिद्धार्थ ने फिर से मिली की तरफ घूर कर देखा। मिली ने अपनी स्कर्ट की जेब में हाथ डाला और मुट्ठी बंद कर हाथ बाहर निकाला। वह लाल रिबन सिद्धार्थ की हथेली पर रख दिया और लाड से बोली, बेबी, मुझे भी ऐसा ही लाल फूल वाला रिबन चाहिए, मेरे लिए लेकर आओगे ना? सिद्धार्थ ने वह रिबन उस लड़की की माँ की ओर बढ़ा दिया। रिबन मिलते ही वह महिला शांत हुई और अपनी बेटी को लेकर चली गई। अंत में सिद्धार्थ ने रसोई की तरफ देखते हुए आवाज़ लगाई, कांताबाई, ज़रा एक कटोरी में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर लाकर देना तो। तीसरी महिला को जब सफाई का हर्जाना मिल गया तो वह भी खुश होकर वहाँ से विदा हुई। अब घर में सिर्फ सिद्धार्थ और मिली थे। सिद्धार्थ अपनी कमर पर हाथ रखे मिली को गुस्से में देख रहा था, जबकि मिली किसी छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह फुलाए नीचे की तरफ देख रही थी। वह जानती थी कि उसे कैसे मनाना है। उसने धीरे से अपनी नज़रें उठाई और सिद्धार्थ की शर्ट का बटन घुमाते हुए बोली, आप सच में वापस चले जाते बेबी? सिद्धार्थ ने बस नज़रें रसोई घर की तरफ की ही थी कि मिली सामने से ओझल हो गई।